एक बार फिर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंज्यूमर को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, उपभोक्ता समस्याओं का हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन टू कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का समाधान हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हमारे जहन में बात आती है कि उपभोक्ता को शिक्षित तो अवश्य ही होना चाहिए। तो उसकी समस्या के निदान के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उपभोक्ता को शिक्षित करना चाहिए, यानी कि एजुकेट द कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं को शिक्षित करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि वह धोखा ना खा सके। ज्ञान की कमी के कारण हम कई बार गलत वस्तु का चयन कर लेते हैं और हमें समझ भी नहीं होती कि हम गलत वस्तु को चूज कर रहे हैं। इसलिए हमें उसके बारे में जानना या शिक्षित होना काफी आवश्यक हो जाता है। यह कार्य कई प्रकार से किया जा सकता है। इस संबंध में उनके प्रमाणित वस्तुओं का परिचय प्राप्त हमें होना चाहिए, यानी कि जो भी कपड़ा हम या वस्त्र खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, चाहे पोस्टर के माध्यम से, चाहे स्लाइड्स, कोई विज्ञापन, पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र के माध्यम से भी हमें इसकी उचित जानकारी होनी चाहिए। यानी कि हम उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए इन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं। और वस्त्र का कैसे रखरखाव किया जाए, उसकी देखभाल कैसे की जाए, तंतुओं की पहचान आदि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी देने से उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार से लाभ होगा और वह गलत वस्त्रों के चुनाव से बच सकता है। सत्य एवं गलत प्रस्तुतिकरण की जानकारी भी होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि कई बार जो दुकानदार है या बिजनेसमैन है वो गलत जानकारी भी उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, और जिससे कि जो उपभोक्ता है वो समझ नहीं पाते कि ये हम सही वस्तु का चुनाव कर रहे हैं या गलत का। इसके बाद हम बात करते हैं उचित विज्ञापन। व्यापारी को निष्ठापूर्वक संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता को विज्ञापन के माध्यम से पहुंचानी चाहिए, लेकिन ऐसा कई बार प्राय देखा जाता है कि ऐसा व्यापारी वर्ग नहीं करता है, क्योंकि उसे अपना लाभ गलत तरीके से कई बार वो कमाना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि तंतु जो या रेशा, बुनाई और जो उसके ऊपर फिनिश दी गई है उसकी भी पहचान उपभोक्ता को, या उसके बारे में जानकारी भी उपभोक्ता को उत्पादक कर्ता के द्वारा करवाई जानी चाहिए। विज्ञापन में वस्त्र के संबंध में यदि गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तथ्यपूर्ण विज्ञापनों के द्वारा उपभोक्ता का विश्वास व आत्मीयता बनी रहती है। तो यह आवश्यक है कि जो विज्ञापन है वो सही जानकारी देने वाले हों, ताकि उपभोक्ताओं को इसका उचित लाभ मिल सके। फिर बात करते हैं प्रामाणिकता एवं चिन्ह, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। प्रामाणिकता का जो कार्य है वो और भी आवश्यक हो गया है। ग्राहक के सामने अनेक विकल्प हैं, जैसे कि विविध प्रकार के वस्त्र बाजार में उपलब्ध हैं। उनमें से उपयुक्त वस्त्र का चयन करने के लिए प्रामाणिक चिन्ह सहायक होता है। प्रामाणिकता का कार्य भारतीय मानक संस्थान के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा ISI का प्रमाणित चिन्ह भी दिया जाता है, जिससे हम यह जान सकते हैं, यह प्रमाणित होता है कि वस्त्र की जो बनावट है, संरचना है, बुनाई है, रंग का जो पक्कापन है, उसकी जांच
व्यापक स्तर पर की जा चुकी है। उपभोक्ता इस चिन्ह को देखकर निश्चित हो जाता है कि जो भी वह वस्त्र खरीद रहा है वह प्रमाणित है और उसकी जांच हो चुकी है, और एज ए कंज्यूमर या उपभोक्ता के तौर पर हम संपूर्ण विश्वास के साथ उसे खरीद सकते हैं। तो ये भी उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान में एक सहायक चीज साबित हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेटिव लेबलिंग या सूचनात्मक लेबल लगाना। लेबल या वस्त्र पर लगने वाली छाप प्रत्येक मीटर पर अंकित होती है। इस छाप या लेबल पर तंतु व जो धागा है उसकी विशेषताएं अंकित होती हैं, यानी कि कितनी प्रतिशत में कौन सा फाइबर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सूत की जो प्रतिशत मात्रा है, गणांक इत्यादि उसके ऊपर लिखा होता है। कंपनी या ब्रांड नेम या उसका जो एड्रेस है आदि लेबल पर दी जा सकती हैं आदि जानकारियां। सूचना में सरल, स्पष्ट और प्रचलित भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर इसको पढ़ सके और इसकी जानकारी उन तक पहुंच सके। इस लेबल को पढ़कर उपभोक्ता को निर्णय लेना सरल हो जाता है और उसे एक क्लियर गाइडलाइन मिल जाती है कि उक्त जो चीज है उसे खरीदनी है या नहीं, उसका जो पर्पस है वो इससे पूरा होता है या नहीं। साथ ही वस्त्र के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार से जो रेडीमेड वस्त्र हैं उनके ऊपर भी सूचनात्मक लेबल लगा होना आवश्यक है, जैसे कि किसी भी वस्त्र को धूप में सुखाना है या नहीं, गर्म या ठंडे पानी से धोना है, या उसके ऊपर आयरन किस प्रकार से करनी है, कितना टेम्परेचर रखना है, इन सब बातों की जानकारी दी जाती है। इन लेबलों को पढ़कर उपभोक्ता को वस्त्र के बारे में तथा उसके रख रखाव के बारे में पर्याप्त सूचना प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि उपभोक्ता संघ। उपभोक्ता जो संघ है उसका मुख्य उद्देश्य उपभोग वस्तुओं के स्तर को सुधारना है तथा उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना है। अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ की स्थापना भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो भी कंज्यूमर है उसकी जो समस्याओं के समाधान के लिए ये सब बातें सहायक होती हैं। इसके अलावा एक और बात है कि जो उपभोक्ता है उसको जागरूक अवश्य होना चाहिए। उसे अपना जो वस्तु खरीद रहा है या रही है उसे उसका बिल भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए, और उसके ऊपर उसके कोई भी वस्तु है उसके ऊपर गारंटी है या वारंटी, इस बात को भी उसे भली भांति समझ लेना चाहिए ताकि उसको बाद में समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो ये सब कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने आज बात की कि किस प्रकार से जो उपभोक्ता है उसको समस्याओं से बचा जा सकता है, वह समस्याओं से बच सकता है या उसका समाधान हो सकता है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज के जो लेक्चर में इतनी ही चर्चा हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से अन्य बातों पे या अन्य पहलुओं पे हम बात करेंगे। इसी प्रकार जैसे ये भी हम समझ सकते हैं कि जो उपभोक्ता मंच है वो भी कई कार्यों में, जैसे कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया उसी के समाधान हेतु, उन समस्याओं के समाधान हेतु जो उपभोक्ता या कंज्यूमर कोर्ट भी संचालित हो रही हैं, जो कि काफी मायने में कंज्यूमर्स के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, और इनके द्वारा उपभोक्ता को हानि होने पर पूर्ण क्षतिपूर्ति भी दिलाई जाती है। थैंक यू।